प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस वीडियो में आप कहा शब्द के आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप किस प्रकार से बनते हैं इसको सीखेंगे। साथ में ही इसका संस्कृत में जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं आकारांत, उनके साथ हम तुलना भी करेंगे और प्राकृत में पुल्लिंग शब्द अकारांत उसके साथ भी तुलना करेंगे। इन दो तुलनाओं से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रीलिंग आकारांत शब्द इनका किस प्रकार से शब्द रूप अलग अलग होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा। कहा कहा में अंत में बड़ा आ है। जो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में बड़ी मात्रा होती है, बड़ा आ होता है, छोटा आ नहीं होता है। जब ये इकारांत में आएंगे तो छोटी ई भी अंत में हो सकती है, बड़ी ई भी अंत में हो सकती है, और जब ये उकारांत में होंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों हो सकते हैं। लेकिन अकारांत में बड़ा आ ही इनके अंत में होता है। छोटा आ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में प्राकृत में नहीं होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा शब्द के रूप दिए जा रहे हैं। कहा का अर्थ है कथा। इसमें प्रथमा एक वचन में कहा ये रूप बनता है। केवल एक ही विकल्प है कहा। हमें बड़ी आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा या छोटा अ कहीं पर भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। कहा बड़ा आ। अब इसको ही जब हम बहुवचन में पहुंचते हैं तो हमारे पास तीन विकल्प हैं, कहा उ, कहा ओ और कहा। ये तीन विकल्प बहुवचन में हैं। एक वचन में, प्रथमा एक वचन में कहा और प्रथमा बहुवचन में भी कहा, ये दोनों तो कॉमन हैं, लेकिन बहुवचन में दो एक्स्ट्रा हैं, कहा उ, कहा ओ। उ और ओ ये भी उसमें बहुवचन में जोड़ा गया है। जब हम द्वितीया में पहुंचते हैं तो एक वचन में जो हर जगह, चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, सभी द्वितीया एक वचन में एक कॉमन रूप है, वो है अनुस्वार, बिंदी, कहम। और ये रूल प्राकृत में है, आप एकदम याद कर लीजिएगा। जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लग रही है वह स्वर ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं रहेगा। कहम ये रूप बन गया। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में अगर अनुस्वार या आधा म या आधा न पीछे है तो भी वो दीर्घ रह सकता है, लेकिन प्राकृत में ऐसा नहीं है। उसका स्पष्ट कारण ये है कि प्राकृत भाषा मुख सुख का ध्यान रखती है, एकदम सरल तरीके से जो बोला जा सके उसका ध्यान रखती है। तो जब अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर होता है तो उससे अगर हम ह्रस्व उच्चारण करते हैं, लघु उच्चारण करते हैं तो आसानी से हो जाता है, और इसी को यदि हम दीर्घ उच्चारण करेंगे तो हमें बोलने में कठिनाई होगी। जैसे कहम, कहम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से बोल दिया। लेकिन कहाम, अब यहाँ कहाम बोलने में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है। तो यहाँ ये बात आपको याद रखनी है। द्वितीय एक वचन में रूप बना है कहम। बड़ा आ ये हट गया और उसकी जगह छोटा आ ही रह गया और बिंदी लग गई। कहम द्वितीय एक वचन में। द्वितीय बहुवचन में तीन विकल्प हैं जो कि हमें प्रथमा बहुवचन में मिले थे, कहा उ, कहा ओ और कहा। प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन दोनों एक समान हैं, कहा उ, कहा ओ और कहा। दोनों जगह यही रूप समान रूप से चल रहा है। तृतीया में आइए, तृतीया एक वचन। अब यहाँ बहुत डिफरेंस है। तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन,
इन सभी जगहों पर आपको 3 रूप कॉमन मिल रहे हैं, 3 विकल्प कॉमन हैं। कहा अ, कहा ई, कहा ए। कहा में अ, ई और ए जुड़ गया है। कहा अ, कहा ई, कहा ए। और ये रूप तृतीया विभक्ति में भी है, चतुर्थी में भी है, पंचमी में भी। ये 3 विकल्प हैं और बाकी और भी विकल्प हैं, षष्ठी एक वचन में भी और सप्तमी एक वचन में भी। इसका मतलब है कि कहा शब्द के रूप, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप याद करना बेहद सरल है। ये 3 आप याद कर लीजिए, अ, ई और ए, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक लगा दीजिए। तो तृतीया एक वचन में कहा अ, कहा ई, कहा ए। ये तीनों ही छोटे हैं, अ छोटा है, ई छोटी है, और ए, ये तो आई तो होता ही नहीं, प्राकृत में ए ही होता है। तो ये 3 विकल्प हैं तृतीया एक वचन। तृतीया बहुवचन में कोई चेंज नहीं है। अन्य सभी शब्दों में, चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सभी में तृतीय बहुवचन में 3 ही प्रत्ययों का प्रयोग है, ही, हिम और ही। हा में छोटी की मात्रा, हा में छोटी की मात्रा और बिंदी, हा में छोटी की मात्रा और चंद्र बिंदी। ये 3 ही विकल्प हमें हर जगह मिलते हैं। हर शब्द, नपुंसकलिंग हो या पुल्लिंग हो, इकारांत उकारांत कुछ भी हो, सब में यही है। और जहां भी ये ही आदि प्रत्यय लगते हैं, तो जो अंतिम स्वर है, अगर वो ह्रस्व है, छोटा है, तो वह भी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा ही, कहा हिम, कहा हिम, ये 3 विकल्प आपके पास आ रहे हैं। कहा ही, कहा ही, कहा हिम। चतुर्थी पर चलते हैं। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी और षष्ठी एक समान है। चतुर्थी एक वचन में 3 विकल्प हैं, कहा अ, कहा ई, कहा ए। ये तृतीया में थे और आगे भी ये सभी तीनों ही विकल्प मौजूद हैं। बहुवचन में कहाण, कहाणम, कहाण, कहाणम। ण और णम प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय जुड़ रहे हैं। इन 2 प्रत्ययों से ही चतुर्थी बहुवचन बन जाएगा। ण और णम, जब ण और णम लगेगा तो अंतिम स्वर दीर्घ ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। कहा ण, कहा णम, ऐसा हम समझ सकते हैं। पंचमी में थोड़े से विकल्प बढ़ जाएंगे। पंचमी विभक्ति हम हर शब्द में देख रहे हैं, उसमें तो, ओ, उ और हिंतो, ये वाले जो प्रयोग हैं ये कॉमन होते ही होते हैं। तो इस दृष्टि से तो, ओ, उ और हिंतो, ये चारों प्रयोग पंचमी एक वचन में भी मिल रहे हैं और पंचमी बहुवचन में भी मिल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ, ई और ए वाले विकल्प जो स्त्रीलिंग के हैं, वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक हैं। तो पंचमी एक वचन में कुल हमारे पास 7 विकल्प हो गए। कहा अ, कहा ई, कहा ए, कहतो। ये कहा अ, ई और ए, ये तो स्त्रीलिंग वाले रूप जो चल रहे थे। और इसके अलावा पंचमी वाले स्पेशल जो सभी पुल्लिंग नपुंसकलिंग में भी हैं, कहतो, कहाओ, कहाउ, कहा हिंतो, ये कुल 7 हो गए। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कहतो, इसमें तो ह में छोटा अ हुआ, बड़ा आ नहीं है, क्योंकि प्राकृत का नियम है संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए कहतो, ये ह छोटा हो गया। बाकी शेष द्वितीय एक वचन में कहम और पंचमी एक वचन में कहतो, इन 2 विकल्पों के अलावा सभी जगह दीर्घ मात्रा है, बड़ा आ है। तो ये पंचमी एक वचन में कहा अ, कहा ई, कहा ए, कहतो, कहाओ, कहाउ और कहा हिंतो, ये 7 रूप हुए। पंचमी बहुवचन में आए तो कहतो, कहाओ, कहाउ और कहा हिंतो, ये तो एक वचन के समान है चारों, और इसमें एक और जुड़ गया, कहा सुनतो। तो ये 5 विकल्प पंचमी बहुवचन के हैं।
कहतो, यह बस हा में छोटे आ की मात्रा है, शेष सभी जगह हा में बड़े आ की मात्रा है। कहाओ, कहाऊ, कहा हिंतो, कहा सुनतो। तो ये पंचमी का हो गया। षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी एक समान है। एक वचन में कहा अ, कहा ई, कहा ए, ये तीन विकल्प हैं जो कि तृतीय से सप्तमी तक कॉमन है। और बहुवचन में कहाण, कहाणम, ण और णम प्रत्यय का प्रयोग है और बड़ा आ है। कहाण, कहाणम। सप्तमी, सप्तमी एक वचन में भी तीन विकल्प हैं, कहा अ, कहा ई, कहा ए। अब हम जब भी अनुवाद कर रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द आकारांत लिख रहे हैं, तो तृतीया से सप्तमी तक इन तीन में से किसी भी विकल्प का हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी विकल्प इसमें से हम लगा सकते हैं। कहा अ, कहा ई, कहा ए। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, जब हम प्राकृत से हिंदी अनुवाद करेंगे और मान लीजिए कहा अ आ गया, तो हमारे दिमाग में चलेगा कि ये तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, क्या है? तो कैसे समझेंगे? तो उसको हमें ध्यान देना होगा। अनुवाद करते समय इस वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए, कौन सी विभक्ति का अर्थ हम लगाते हैं तो एकदम सटीक अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा विचार करके फिर हमें उसकी विभक्ति पहचाननी होगी। अब कहाऊ को देखिए। कहाऊ, यह प्रथमा के बहुवचन में भी है, द्वितीया के बहुवचन में भी है, पंचमी के एक वचन में भी है और पंचमी के बहुवचन में भी है। 4 स्थानों पर है। कहाओ, यह भी प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में, पंचमी के एक वचन में और पंचमी के बहुवचन में भी है और संबोधन बहुवचन में भी है। कहा, प्रथमा एक वचन में है, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन और संबोधन एक वचन और बहुवचन, इन 5 स्थानों पर है। ये सब कॉमन हैं, बहुत ज्यादा कॉमन रूप हैं। आकारांत स्त्रीलिंग में याद करने के हिसाब से बहुत कम है। थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो ये रूप आपको याद हो जाएंगे। षष्ठी एक वचन और षष्ठी बहुवचन, ये दोनों ही चतुर्थी एक वचन और बहुवचन के समान हैं। सप्तमी एक वचन में कहा अ, कहा ई, कहा ए, ये कॉमन है। और सप्तमी बहुवचन में सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है, जैसा कि अन्य पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता है। सु और सुम प्रत्यय जोड़ा, कहा सु, कहा सुम। सु और सुम प्रत्यय जोड़ने पर भी जो बड़ा अंत में अंतिम स्वर बड़ा आ ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। कहसु नहीं है, कहासु, कहासुम। ये विकल्प हमें ध्यान रखने हैं। संबोधन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रथमा एक वचन में केवल था कहा, बड़े आ की मात्रा, लेकिन संबोधन में एक रूप और हमें मिलता है, हे कहे। आ के स्थान पर ए हो रहा है, हे कहे। और दूसरा विकल्प है हे कहा। ये दो विकल्प हमें संबोधन एक वचन में मिलते हैं, कहे और कहा। जब हम संबोधन के बहुवचन में जाएंगे तो हमें तीनों विकल्प मिल रहे हैं जो कि प्रथमा बहुवचन में थे। हे कहाऊ, हे कहाओ, हे कहा। ये तीनों ही विकल्प प्रथमा बहुवचन में भी हैं, द्वितीया बहुवचन में भी हैं और संबोधन बहुवचन में भी हैं। इस प्रकार से यदि हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जिस विधि से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो विधि आप अपने दिमाग में रखते हैं तो निश्चित रूप से कहा शब्द के शब्द रूप आपको समझने में, याद करने में बड़ी आसानी होगी। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सभी इसी प्रकार से उनके हम शब्द रूप बना सकते हैं और वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जरा सी तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत शब्द जो अकारांत पुल्लिंग है इसके साथ तुलना करते हैं। प्राकृत में ही अकारांत पुल्लिंग में देव शब्द के रूप हमने देखे थे। अब उसका एक वचन हम देख रहे हैं। कहा, प्रथमा एक वचन में कहा का कहा बना है, लेकिन
अकारांत पुल्लिंग में देवो और देवे ये दो रूप बन रहे थे, मतलब वहां तो ओ और ए ये प्रयोग में आ रहा था, यहाँ पर जैसा बड़ा आ है वही रहेगा। द्वितीय एक वचन में कोई चेंज नहीं है। कहम अनुस्वार का प्रयोग है, देवम अनुस्वार का प्रयोग है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन सब में यहाँ पर कहा, कहा ई, कहा ए स्त्रीलिंग में प्रयोग है जो कि पुल्लिंग में नहीं है। पंचमी एक वचन के जो अन्य प्रयोग हैं कहत्तो, कहाओ, कहाऊ और कहाहिंतो ये हमें देव शब्द में भी मिल रहे हैं। देवाओ, देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवाहिंतो ये कॉमन है। मतलब ये हुआ कि ये तो, ओ, उ और हिंतो वाले जो प्रयोग हैं वो पुल्लिंग में देव शब्द में भी है, अकारांत में भी है, इकारांत उकारांत सब में है, नपुंसक लिंग में भी है और अब ये हमें स्त्रीलिंग में भी मिल रहे हैं। षष्ठी में आ जाइए, यहाँ एकदम डिफरेंट है, कहा, कहाई, कहाए, कहाए और यहाँ पुल्लिंग में देवस ये अलग अलग है। सप्तमी भी अलग अलग है, कहा, कहाई, कहाए ये रूप है यहाँ पर विकल्प के और देव शब्द में देवे और देवमी ये दोनों अलग हैं। संबोधन की पद्धति हे, कहे, हे, कहा ये हम यहाँ मैच कर रहे हैं। तो हे देवा ये तो हमें संबोधन में मिल रहा है, लेकिन हे देवो और हे देव ये अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से एक वचन को हमने मैच किया। इसमें केवल द्वितीय एक वचन कॉमन है, पंचमी के जो तो, ओ, उ और हिंतो वाले प्रयोग हैं वो कॉमन है, इसके अलावा सभी डिफरेंट हैं। बहुवचन में आ जाइए, बहुवचन भी हम जब आकारांत स्त्रीलिंग का देखते हैं तो उसमें अन्य में और इसमें कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आता है। देखिएगा प्रथमा बहुवचन में तीन विकल्प हैं, कहा, उ, कहा, ओ, कहा और यहाँ प्रथमा बहुवचन देव शब्द में देवा, कहा और देवा ये दोनों एक जैसे हमें प्रतीत हो रहे हैं। कहाऊ और कहाओ ये एक्स्ट्रा है। जब हम द्वितीय बहुवचन में आते हैं तो हमारे पास तीन विकल्प हैं, कहाऊ, कहाओ, कहा। तो यहाँ भी देव शब्द में देवा और देवे ये दो विकल्प हैं, तो देवा और कहा कॉमन हो गया। तृतीय बहुवचन में ही, हिम और ही प्रत्यय है जो देव में भी है, कहा ही, देवे ही, कहा ही, देवे ही, कहा हिम, देवे हिम। चतुर्थी बहुवचन भी बराबर एक जैसा है, ण और लम प्रत्यय है, कहाण, कहाणम, देवाण, देवाणम एक जैसा है। पंचमी बहुवचन पांच विकल्प हैं, कहत्तो, कहाओ, कहाऊ, कहाहिंतो और कहासिंतो और यहाँ पंचमी में ये पांच विकल्पों के अतिरिक्त और भी कुछ विकल्प हैं, पांचों तो हैं ही। देवत्तो, कहत्तो, देवाओ, कहाओ, देवाऊ, कहाऊ, देवाहिंतो, कहाहिंतो, देवासुंतो, कहासुंतो ये पूरे पांचों बराबर हैं। इसके अलावा देव में तीन विकल्प और हैं, देवेही, देवेहिंतो, देवेसुंतो। षष्ठी बहुवचन भी एक समान है, कहाण, कहाणम, देवाण, देवाणम इसमें कोई चेंज नहीं है। सप्तमी बहुवचन कहासु, कहासुम, सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है, यहाँ भी देवेसु, देवेसुम इन्हीं दोनों प्रत्ययों का प्रयोग है। संबोधन बहुवचन में प्रथमा बहुवचन के समान ही हे कहाऊ, हे कहाओ, हे कहा और यहाँ पर संबोधन में केवल एक ही विकल्प है, हे देवा जो कि यहाँ हे कहा के समान है, उ और उ वाले विकल्प इसमें एक्स्ट्रा है। इससे एक बात तो हमें क्लियर हो गई, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन और संबोधन बहुवचन के कुछ विकल्पों को छोड़ दें तो शेष सभी विकल्प पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में समान हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन में डिफरेंस हमें काफी मिल रहा है और बहुवचन में ना के बराबर डिफरेंस हमें दिख रहा है। अब इसकी तुलना हम संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द से और कर लेते हैं। प्राकृत के
स्त्रीलिंग आकारांत शब्द और संस्कृत के स्त्रीलिंग आकारांत शब्द दोनों की तुलना। सबसे पहले एक वचन, एक तरफ कहा शब्द है और दूसरी तरफ रमा शब्द है। संस्कृत में रमा, प्राकृत में कहा। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, कहा का अर्थ है कथा। तो एक वचन तथा एक वचन देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं, कहा, रमा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह एक एक ही विकल्प है। कहा इसमें भी बड़ा आ है अंत में, रमा इसमें भी बड़ा आ है अंत में, कोई अंतर नहीं। द्वितीय एक वचन में कहम, हा में अनुस्वार बिंदी हो गया है, और संस्कृत में रमाम, आधा मा तो हुआ है, इसको हम बिंदी के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें अंतिम स्वर बड़ा आ ही रहेगा। संस्कृत में और प्राकृत में ये डिफरेंस है, यहाँ छोटा अ हो गया है और वहां बड़ा आ है। तृतीय एक वचन में हमारे पास प्राकृत में 3 विकल्प हैं, कहा अ, कहा ई, कहा ए, लेकिन संस्कृत में केवल एक रूप है, रमया। रमया, अंत में छोटा आ हो गया है स्वर और या में बड़ी आ की मात्रा हो गई, रमया, ये अलग है। चतुर्थी भी एकदम अलग है, संस्कृत में केवल एक विकल्प रमायई, रमायई, लेकिन यहाँ पर कहा अ, कहा ई, कहा ए, ये अलग है। पंचमी रमायाह, और यहाँ पंचमी के इतने सारे विकल्प हैं, 7 विकल्प, कहा अ, कहा ई, कहा ए, कहतो, कहा ओ, कहा उ, कहा हिंतो, ये अंतर है। षष्ठी एक वचन, संस्कृत में रमायाह एक ही विकल्प है, लेकिन यहाँ पर 3 विकल्प हैं, कहा अ, कहा ई और कहा ए। सप्तमी में रमायाम, रमायाम, याम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, कहा अ, कहा ई, कहा ए। संबोधन हे रमी, यहाँ पर भी संबोधन में 2 विकल्प, हे कहे, हे कहा। तो हे कहे, हे रमी, ये तो एक समान है, हे कहा ये अलग है। तो इसको हम एक वचन में देखते हैं तो केवल प्रथमा एक वचन और संबोधन एक वचन में कुछ कुछ लगभग समानता है, एक अतिरिक्त है संबोधन में, और द्वितीय एक वचन में थोड़ी सी समानता दिख रही है, शेष सभी जगह एकदम अलग अलग रूप बन रहे हैं। अब हम बहुवचन पर आ जाते हैं। बहुवचन में प्रथमा बहुवचन संस्कृत में है रमाह, बड़ा आ और विसर्ग। अब प्राकृत में विसर्ग तो होता नहीं है, विसर्ग हटा दिया तो बचा केवल कहा, लेकिन प्राकृत में आकारांत स्त्रीलिंग में 3 विकल्प हैं, कहा उ, कहा ओ और कहा। तो हम ये कह सकते हैं संस्कृत का जो विसर्ग है उसका लोप हो गया है, हटा दिया गया, तो यहाँ पर कहा हो गया, और उस विसर्ग की जगह उ और ओ का प्रयोग भी प्राकृत में किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर इसका विपरीत कहें, प्राकृत में जो कहा उ, कहा ओ और कहा ये 3 विकल्प हैं, वहां पर संस्कृत में एक ही विकल्प है, रमा। द्वितीय बहुवचन भी प्रथमा बहुवचन के समान ही है संस्कृत में और प्राकृत में भी। संस्कृत में भी रमाह बहुवचन में है द्वितीय के, और एक वचन में भी है, और यहाँ भी प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन दोनों ही समान है, कहा उ, कहा ओ, कहा, ये प्रवृत्ति हमें यहाँ समान मिल रही है। तृतीय बहुवचन प्राकृत में 3 विकल्प हैं, संस्कृत में एक ही। संस्कृत में है रमाभिः, यहाँ पर ही, हिम और ही प्रत्यय जुड़कर रमा का कहा ही, कहा ही, कहा हिम, ये विकल्प हमें मिल रहे हैं। चतुर्थी बहुवचन वहां है रमाभ्यः, लेकिन यहाँ एकदम डिफरेंट है, कहाण, कहाणम, न और लम प्रत्यय का प्रयोग है। पंचमी में रमाभ्यः, संस्कृत में पंचमी और चतुर्थी बहुवचन एक समान रहता है, रमाभ्यः, लेकिन यहाँ पर अंतर है, पंचमी बहुवचन के सारे विकल्प अलग हैं, कहतो, कहाओ, कहाउ, कहाहिंतु, कहासुंतु। षष्ठी बहुवचन में रमाणाम, रमाणाम, लेकिन यहाँ पर है कहाण, कहाणम, ला और लम प्रत्यय है, नाम प्रत्यय नहीं है, क्योंकि नाम, ला में बड़े आ और आधा म,
तो यहाँ प्राकृत में आपको बताया गया जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार है वो दीर्घ की जगह ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ णम, संस्कृत में णाम, यहाँ पर णम, ये एक सा लगता है, लेकिन इसके साथ एक विकल्प और है ण। ये दो विकल्प हो गए, कहाण, कहाणम। सप्तमी में रमासु, और यहाँ सप्तमी बहुवचन में भी कहासु, कहासुम। तो ये कहासु और रमासु तो एक जैसा लग रहा है, सु प्रत्यय दोनों में बराबर है, लेकिन एक सुम प्रत्यय भी है जो प्राकृत में अधिक है। संबोधन संस्कृत में केवल एक है, हे रमाह, विसर्ग वाला, लेकिन यहाँ पर हे कहाउ, हे कहाउ, हे कहा। तो इसको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे संस्कृत में प्रथमा द्वितीया और संबोधन का बहुवचन एक समान है, वैसे ही प्राकृत में भी प्रथमा द्वितीया और संबोधन का बहुवचन एक समान है, लेकिन इनके विकल्प अलग अलग हैं। सप्तमी बहुवचन में रमासु, सु प्रत्यय का प्रयोग है, और सप्तमी बहुवचन यहाँ पर भी सु और सुम प्रत्यय का प्रयोग है। तो ये हल्का फुल्का एक समानता हमें दिख रही है, लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस भी हमें समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आज आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा का बहुत अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण देख लिया। संस्कृत में भी तुलना की गई है और प्राकृत के अन्य शब्दों से भी तुलना की गई है। इसी प्रकार से आगे भी आपको शब्द रूप वगैरह सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। इसके बाद वाला वीडियो स्त्रीलिंग का इकारांत का बनेगा, जिसमें छोटी ई और बड़ी ई वाले शब्दों के रूप किस प्रकार से बनते हैं वो आपको तुलनात्मक विधि से समझाया जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से लगन के साथ प्राकृत भाषा के अध्ययन में लगे हुए हैं, प्राकृत भाषा को सीखने समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।